गाजे पंचम काळमा भवविषे भव्यात्मने तारवा मिथ्या मोह अंधकार हणवा सन्मार्ग संस्थापवा वर्ते छे जयवंत अंत करवा संसारना फंदने वंदो मंगल एज शासनपति श्री त्रिशूलानंदने श्री वीरजिनंदने। चरम तीर्थपति श्री वीर प्रभु के चरणों में कोटिशः वंदन। जन से जन बनाने वाले प्रत्यक्ष प्रकट प्रभावी चारों ही दादा गुरुदेवों के चरणों में कोटिशः वंदन। मम जीवन सर्वस्व परम पूज्य परोपकारी गुरु भगवंत द्वय के ऊर्जापुर से चरणों में आत्मभावेन वंदना। समुपस्थित समाज मुनि भगवान उपस्थित भव्यात्मा। चातुर्मास काल में उत्तराधर सूत्र का आलम्बन लेकर 18 पापस्थानों का सुंदर विवेचन हम श्रवण कर रहे हैं और उसके साथ में हम निर्णय भी करते जाए कि कब प्रभु इन पापों की दुनिया से मैं दूर हटूंगा और इस पाप नगरी को छोड़कर मोक्ष नगरी के लिए मैं कब प्रयाण करूंगा। ऐसा चिंतन सतत हर पल हर दम हमारा चलता रहे। और साथ ही इधर चारित्र अधिकार में हम देख रहे हैं अग्नि शर्मा चलते चलते एक माह बीत गया, पता नहीं कहाँ जाना है, अनजान राहों पर वो चल रहा है और चलते चलते सुपरितोष तपोवन में उसका पहुंचना होता है। वहाँ पहुंचकर आर्य कौंडिन्य से मिलन होता है। उनका वात्सल्य भरा संवाद उसे बड़ा प्रभावित करता है कि आज तक सबने मेरी कदर न की, आज तक सबने मेरा बेहाल किया, लेकिन इस बेहाली पर मरहम किसी ने नहीं लगाया। और एक एक वाक्य आर्य कौंडिन्य का उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो भावना चंदन का शीतल विलेपन कोई उसके हृदय पर कर रहा है। हृदय शांत हुआ, साता मिली और भीतर से एक भावना हुई कि नहीं, अब मुझे कहीं नहीं जाना, अब इस तपोवन में ही रहकर तपस्या करना है। क्योंकि एक बात उसके दिलो दिमाग पर छा गई थी कि धर्म से ही सुख मिलता है और मैंने पूर्व में धर्म नहीं किया, इसलिए आज मुझे दुख मिल रहा है। अब मुझे धर्म का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ना, अब मुझे अधिक से अधिक धर्म साधना करनी है। आर्य कौंडिन्य से वो एक प्रश्न पूछते हैं कि महात्मन, मेरा एक बेढंगा रूप, कैसा रूप था उसका? तिकोना मस्तक, गोल भूरी आंखें, आड़े तिरछे पैर, टेढ़े मेढ़े हाथ, चपटा नाक, फूला हुआ पेट, धसा हुआ सीना, ऐसा चित्र विचित्र उसका बदन था। लेकिन वो आर्य कौंडिन्य से पूछता है कि मेरा ये बदसूरत शरीर, ये मेरा बेढंगा शरीर क्या मेरी साधना में बाधा तो नहीं देगा? वो कहते हैं कि नहीं, इस शरीर से और शरीर को कोई लेना देना नहीं, साधना का इससे कोई संबंध नहीं। मैं तो तुम्हारे भीतर रही हुई प्रकाश पुंज के रूप में जो आत्मा है, उस आत्मा के दर्शन कर रहा हूँ और वो आत्मा मुझे पवित्र और निखालिस लग रही है, इससे तुम साधना के योग्य हो। लेकिन इस तापस जीवन के तौर तरीके तुम समझ लो, उसके बाद में योग्य अवसर आने पर मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। संन्यास जीवन का अंगीकार करने का अवसर तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन 1 माह की थकान है, तुम थके हुए हो। तो अपने तापस कुमारों से वे कहते हैं कि इन्हें फलाहार कराओ, इन्हें एक सुंदर सी पर्णकुटीर दे दो
कि आज दिन भर विश्राम करेंगे और कल से इनका नित्य कर्म चालू हो जाएगा। इस प्रकार आश्वस्त होकर अग्निशर्मा उस तपोवन में भ्रमण करते उन तापस कुमारों के साथ, तो क्या पाते हैं उस तपोवन में चारों ओर शांति ही शांति है। अशोक के लंबे लंबे वृक्ष वहाँ पर वो देखता है। पास में सुंदर सुंदर बावड़ियाँ हैं, उन बावड़ियों में लाल रंग के कमल खिले हुए हैं। राजहंस उस बावड़ी में भ्रमण करते हुए उन कमल के फूलों से सुगंध प्राप्त कर रहे हैं। उसके आसपास भंवरे मंडरा रहे हैं और इतना सुंदर दृश्य आगे बढ़ता है। आम्र वृक्षों का एक झुंड से मिलता है। उस झुंड पर वो देखता है कोयल कहीं कूक रही है, कहीं कोई पंछी अपना घोंसला बना रहे हैं। सभी आनंद और आनंद में ही अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। कुछ ही दूरी पर कदली गृह यानी केले के पत्तों से बनाए हुए घर है। उन केली मंडपों में, कदली मंडपों में कई महात्मा पद्मासन होकर ध्यान लगा रहे हैं, तो कोई खड़गासन में खड़े होकर ध्यान लगा रहे हैं। सभी अपनी अपनी तरह से साधना में मस्त है। तो कहीं सैकड़ों गायों का गोकुल है। उस गोकुल में गाय भी आनंद से विभोर होकर अपने अपने बछड़ों के साथ में खेल रही है। बछड़े भी अपने माता के स्तन से दुग्धपान कर रहे हैं। कोई तापस उन्हें घास खिला रहा है, कोई तापस उन्हें पुचकार रहा है। सभी के दिलों में मानो प्रेम बसा हो, सभी सबको प्रेम देने के लिए आतुर है। ऐसा वह रमणीय और मनोरम स्थान उस अग्निशर्मा के मन में भा गया। वह कुछ समय विश्राम करता है, फिर फलाहार करता है, दुग्धपान करता है। कई वर्षों बाद उसे इतना सुकून मिला था, इतनी शांति मिली थी, इतनी साता मिली थी। वो वहाँ पर प्रसन्न होकर आसपास की वादियों में घूमता रहता है और इंतज़ार कर रहा है कि कब सुबह हो और कब मैं यहाँ के दैनिक कर्मों को जानूँ। आर्य कौंडिन्य भी बड़े प्रेम से दूसरे दिन उसको तापस धर्म के बारे में बताते हैं कि ऐसा धर्म है कि यहाँ पर किसी से कोई अपेक्षा नहीं, सभी अपनी मस्ती में अपनी आराधना करते हैं। उसे फिर एक शंका होती है कि यहाँ सब आराधना तो कर रहे हैं, पर मेरे बेढंगे शरीर को देखकर कोई मेरी हंसी तो नहीं उड़ाएगा, कोई मेरा पराभव तो नहीं करेगा। तब आर्य कौंडिन्य उसे आश्वस्त करते हैं कि भाई यहाँ पर कोई किसी को पीड़ा नहीं पहुँचाता, सभी सबकी साधना में सहयोगी बनते हैं, कोई असहयोग नहीं करता और कोई किसी की मजाक नहीं उड़ाता, क्योंकि यहाँ पर सबको अपने साधना से फुर्सत ही नहीं, तो क्यों किसी की मजाक उड़ाएंगे। ये सब तो सहयोगी बनेंगे। और जो जो भी उसके मन में शंका थी, उन शंका का समाधान आर्य कौंडिन्य कर देते हैं। उन शंकाओं का समाधान पाकर अब इसका मन उल्लसित है, आनंदित है कि कब मुझे तापस धर्म की दीक्षा मिलेगी। आर्य कौंडिन्य सतत उसे ज्ञान दे रहे हैं, यज्ञ कर्म आदि सारे कर्मों की जानकारी दे रहे हैं, तपस्या की जानकारी दे रहे हैं, तपोवन के हर एक रूल, हर एक नियम, हर एक कानून उसे बता रहे हैं। जैसे जैसे सुनता जाता है उसका मन और ज़्यादा उत्कंठित हो जाता है कि ऐसा पवित्र निष्पाप जीवन तो मुझे प्राप्त करना ही है। हम भी सुनते हैं, हम भी बार बार हमारी चर्चाओं में आता है कि कैसा निखालिस मुनि जीवन, कैसा निष्पाप जीवन, कैसा निष्कलंक जीवन। लेकिन उसके बावजूद भी मन में भाव कभी होते हैं कि हाँ, मुझे भी एक दिन ये श्वेत वस्त्र धारण करने हैं। अंबानी की धन के अंबार को देखकर, टाटा बिरला के ऐश्वर्य को देखकर ये भावना तो बार बार होती है, मुझे भी टाटा बिरला जैसा धनपति बनना है, उद्योगपति बनना है, अरबपति खरबपति बनना है। लेकिन कभी मुनि को देखकर कभी ये भाव हुआ कि नहीं, मुझे भी ऐसा निखालिस जीवन जीना है, मुझे भी फकीरी का जीवन जीना है, मुझे भी निर्द्वंद्व जीवन जीना है, मुझे भी बिना वस्तुओं के भोग करे आत्म सम्मुख होकर जीने का अवसर कभी मुझे मिले।
क्या ऐसा भाव कभी होता है हमारा? धनपतियों को देखकर ईर्ष्या होती है, पर आत्मधनियों को देखकर कितनी बार हमको ईर्ष्या होती है, कितनी बार हमको ऐसी भावना होती है कि हम भी आत्म धन के धनी बने। जैसा कि कल हमने देखा, नेमी कुमार संसार के वैभव को छोड़कर, नौ भोग की प्रीति को छोड़कर आत्म प्रीति करने के लिए, आत्म धन को पाने के लिए गढ़ गिरनार चले गए। और हम मात्र जानते रहते हैं, मात्र सुनते रहते हैं, लेकिन जीवन में उतारने का प्रयास कभी नहीं करते। कभी करते भी हैं तो क्षणिक वो भाव आता है, लेकिन जैसे ही जाते हैं बाहर की दुनिया में जैसे ही प्रवेश होता है, वापस क्या हो जाता है? वही अच्छा लगता है, वही प्रिय लगता है, वही मन को आह्लादित करने वाला लगता है। लेकिन कितनी बार हम सोच पाते हैं कि सारा सुख, ये सारा वैभव मात्र चंद घंटों का है। चंद घंटे ऐसे बीत जाएंगे, घंटी बज जाएगी, यहाँ से प्रयाण करने का समय हो जाएगा, लेकिन हम कब वो काम कर पाएंगे? कब हम दीक्षा ले पाएंगे? कब हम संयम जीवन के पास, मतलब संयम जीवन में प्रवेश कर पाएंगे, संयम जीवन को पास से जी पाएंगे? ऐसी भावना कितनी बार हमारे भीतर होती है। लेकिन अग्नि शर्मा प्रतिपल प्रतिक्षण ये भाव कर रहे हैं, कब मुझे ये तापस दीक्षा मिल जाए, क्योंकि उसने उसी को जाना था, उसी के स्वाद को पहचानने का प्रयास कर रहा था। इसलिए उसे लग रहा है यहीं पर सुख है, और वह उस क्षण का इंतजार कर रहा है कि जिस क्षण उसे तापस धर्म की दीक्षा दे दी जाएगी। आर्य कौंडिन्य भी उत्साहित है, सारे तापस भी उत्साहित है, और वह शुभ और पवित्र दिन भी आ जाता है जब अग्नि शर्मा को सांसारिक वेश उतारकर गिरवे भगवे वस्त्र पहना दिए जाते हैं, त्रिदंड उसे दिया जाता है, और साथ में तापस जीवन की जो भी व्यवस्था होती है वो सारी व्यवस्था उसे प्रदान कर दी जाती है, और सबके सामने उसे तापस धर्म की दीक्षा दिलाई जाती है। मस्तक का मुंडन कराया जाता है, मस्तक भी मुंड गया, वस्त्र भी बदल गए, और अब साधना की शुरुआत वो करने जा रहा है। सभी उसे आशीष देते हैं, सभी उसे धन्यवाद देते हैं कि तुमने ये तप का मार्ग स्वीकार किया। सभी उसकी प्रशंसा करते हैं, और उस समय वह अग्नि शर्मा कुलपति का आशीष लेकर एक महाप्रतिज्ञा करता है। अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए, जीवन को परिवर्तित करने के लिए वह एक महाप्रतिज्ञा धारण करता है। उस प्रतिज्ञा से क्या उसके जीवन में निखार आता है, या उसके जीवन में कोई भूचाल आता है? वह क्या प्रतिज्ञा लेता है, ऐसी क्या प्रतिज्ञा लेता है जिससे सारे नगर में उसके गुणगान गाए जाते हैं, सारे नगर में चर्चा का विषय बन जाता है अग्नि शर्मा की प्रतिज्ञा। वो महाप्रतिज्ञा क्या थी, और उस महाप्रतिज्ञा को लेने से उनके जीवन में क्या नया मोड़ आएगा, इसे जानने के लिए हमें क्या करना होगा? वेट एंड वॉच। हम इंतज़ार करें कि क्या भीषण प्रतिज्ञा है, और उस भीषण प्रतिज्ञा से उनके जीवन में क्या बदलाव आता है। इसे हम वर्तमान युग पर छोड़ते हैं। जिनागवर कुछ भी कहा हो तुम इच्छा हो। सहजानंदी शुद्ध हूँ अविनाशी आत्मस्वरूपी, देह मरे छे हूँ नथी मरतो, हूँ अविनाशी आत्मस्वरूपी, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, हूँ अविनाशी आत्मस्वरूपी, देह मरे छे हूँ नथी मरतो, हूँ अविनाशी आत्मस्वरूपी, देह मरे छे हूँ नथी मरतो, हूँ अविनाशी आत्मस्वरूपी।